तो दोस्तों आज 23 अगस्त दिन रविवार सन 2020 का दिन हो चुका है। बात कर लेते हैं आज की मुख्य खबरों के बारे में, वो आज की बड़ी खबरों के बारे में। तो आज की बड़ी खबरों में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस के लाइव स्कोर की, लाइव आंकड़ों की। तो भारत में अभी तक कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केस 30,01,369 हो गए। भारत में मरने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 56,194 हो गई। वहीं कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 22,43,427 हो गई है। अभी भी जो लोग वायरस से संक्रमित हैं उनकी संख्या अब बढ़कर 7,01,211 होगी। इसके अलावा एक नज़र डालते हैं पूरी दुनिया भर के आंकड़ों की तरफ। कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केस 2,33,68,637 हो चुके हैं। वहीं मरने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 8,08,380 हो चुके हैं। वहीं इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब 1,58,98,052 हो चुके हैं। वहीं अभी भी जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 66,62,205 हो गई। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन का बड़ा नियम, अब घर के सामने कार पार्क करने पर लगेगा जुर्माना। जानते हैं खबर। उत्तर प्रदेश के शहरों में घर के बाहर गाड़ी पार्क करने वालों को जल्दी शुल्क देना पड़ सकता है। पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को विधानसभा पटल पर शनिवार को रखा गया। इसके आधार पर अब नगर विकास विभाग आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। आपको बताते चले कि प्रोफेशनल टैक्स के साथ उपयोग कर भी पंचम राज्य वित्त आयोग ने निकायों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। खासकर निकाय क्षेत्र में वाहन मालिकों द्वारा सड़क अथवा किसी अन्य भूभाग को स्थायी पार्किंग के रूप में प्रयोग किए जाने पर कर लगाने का सुझाव दिया है। इससे निकायों के आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्यों से संबंधित पेशेवर व्यक्तियों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने पर भी विचार करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत नेपाल सीमा से चुपके घुसा चीनी नागरिक भारत की सीमा के अंदर। जानते हैं खबर। भारत नेपाल सीमा के सोनाली के पास पगडंडियों के रास्ते नेपाल से भारत में घुसा एक चीनी नागरिक पकड़ा गया। शनिवार को सीमा के पिलर संख्या 517/23 से एसएसबी की गश्ती टीम ने इसे दबोचा। इसके अलावा आपको बताते कि चीनी नागरिक भारत में अवैध रूप से पगडंडियों के सहारे आ रहा था। एसएसबी की गश्ती टीम ने शक के आधार पर जब उसे रोककर पूछताछ की तो वह सिर्फ चीनी भाषा का प्रयोग कर रहा था। सख्त पूछताछ होने पर एसएसबी पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने उससे लंबी पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि सेनली नामक यह चीनी नागरिक चीन के हुबई प्रांत का नागरिक है। उसके पास से मिला पासपोर्ट सही है, लेकिन वह गलत तरीके से भारत में घुस रहा था। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरीदेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन का डोज। जानते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए शोधकर्ताओं पर वायरस से निपटने के लिए विश्व ने जहां अरबों रुपए खर्च किए हैं, वहीं भारत सरकार भी वैक्सीन की खरीद के लिए समझौता करने पर विचार कर रही है। वहीं एक बात स्पष्ट है कि विश्व भर में कोरोना वैक्सीन विकसित होने के बाद भारत सरकार 50 करोड़ वैक्सीन के डोज। शिक्षकों पर लगा एक भारी इनाम, अब 1 साल के अंदर नहीं रह सकेंगे कोई भी एक स्कूल में। जानते हैं पूरी खबर। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब एक ही स्कूल में वर्षों तक पदस्थापित नहीं रह पाएंगे। शिक्षकों का तबादला नियमित अंतराल पर एक जोन से दूसरे जोन में होगा। राज्य स्तर से अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। शिक्षकों को चिन्हित कर ट्रांसफर किया जाएगा। सभी स्कूलों से छात्र संख्या एवं शिक्षकों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। शिक्षकों का स्थानांतरण जोन के आधार पर होगा। झारखंड के जिलों में सभी स्कूलों की दूरी व मुख्यालय के आधार पर 5 जोन में बांटा गया है। धनबाद में लगभग 1000 स्कूलों को 5 जोन में बांटा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि टुंडी, तोप, चांची समेत दूर दराज के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि लंबे समय तक सुदूरवर्ती क्षेत्र के एक ही स्कूल में कार्यरत रहते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश, एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाने पर नहीं लगेगी पाबंदी। जानते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने राज्यों में अनलॉक 3 में लोगों और वस्तुओं और सेवाओं की बेरोक टोक आवाजाही की अनुमति देने के लिए राज्यों को चिट्ठी जारी की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने साफ कहा है कि जिला प्रशासन या राज्य सरकारों की तरफ से स्थानीय स्तर पर लगाई गई पाबंदियां डीएम 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय की दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती हैं। अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आराम से आ जा सकेंगे। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया हाई अलर्ट। जानते हैं पूरी खबर। मौसम विभाग ने इस सप्ताह के अंत और सोमवार तक मध्य और पश्चिमी भारत में भारी बारिश की आशंका जताई। इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इन क्षेत्रों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना के साथ चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि शनिवार को पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए चेतावनी जारी की गई। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र सोमवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। रेड अलर्ट का अर्थ है आपदा प्रबंधन अधिकारियों की किसी भी बारिश से संबंधित या बाढ़ आपदा को रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा बढ़ने के लिए खबर की तरफ। आरोग्य सेतु ऐप में आया नया फीचर। जानते हैं इस फीचर के बारे में। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की निगरानी करने वाले आरोग्य सेतु ऐप में अब एक ऐसा नया फीचर शामिल किया जिसकी मदद से कंपनियों को अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने में मदद मिलेगी।
आपको बता दें कि खास बात यह है कि ओपन एपीआई सर्विस नाम के इस फीचर की मदद से कर्मचारियों का डाटा देखने की प्रक्रिया में डाटा गोपनीयता भी भंग नहीं होगी। इलेक्ट्रिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने शनिवार को आरोग्य सेतु में किए गए इस नवीनीकरण की जानकारी दी। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने बनाया कोरोना वायरस को मारने वाला मरहम। अमेरिका ने अपने दावे में ये भी कहा कि ये मरहम कोरोना वायरस को पूरी परसेंटेज से मारता है। कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए दुनिया भर के देश और अलग अलग कंपनियां वैक्सीन बनाने में लगी। इसके अलावा पहले से मौजूद दवाइयों पर रिसर्च चल रहा है जो संक्रमित मरीजों की जान बचाने में कारगर। इसी बीच अमेरिका से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहाँ की एक फार्मा कंपनी ने ऐसा मरहम बनाने का दावा किया जिसके नाक में लगाते ही महज 30 सेकेंड में कोरोना वायरस मर जाता। वैज्ञानिकों ने इस मरहम को T3X ट्रीटमेंट नाम दिया। इसका प्रयोग सफल होने के बाद अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मरहम के इस्तेमाल को अनुमति दे दी। आइए जानते हैं इस मरहम के बारे में कि खास बात है कि ये कैसे काम करता है। आपको बता दें कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि नाक में लगाने वाला ये मरहम कोरोना समेत कई तरह के वायरस के संक्रमण को रोकने में सक्षम है। उनका कहना है कि नाक में इसे लगाने से एक ऐसी लेयर तैयार होगी जो कोरोना समेत दूसरे वायरस को नाक के जरिए शरीर में घुसने ही नहीं देगी। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन एक एक करके कर रहा है नेपाल पर कब्जा। जानते हैं इस खबर की पूरी रिपोर्ट। आपको बता दें कि चीन की विस्तारवादी नीति नेपाल में अनियंत्रित होती जा रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मौन समर्थन के साथ चीन कई स्थानों पर धीरे धीरे नेपाली भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 7 सीमावर्ती जिलों में कई स्थानों पर नेपाल की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि बीजिंग तेजी से आगे बढ़ रहा है और अधिक से अधिक भूमि का अतिक्रमण कर नेपाली सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि वास्तविकता ज़्यादा बदतर हो सकती है क्योंकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विस्तारवादी एजेंडे पर चुप्पी साधी बैठी है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक हफ्ते में आ सकता है 2 बार अमेरिका में वहां भयंकर तूफान। जानते हैं इस खबर की पूरी रिपोर्ट। आपको बता दें कि अमेरिका के फ्लोरिडा और घाटी तट पर अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार तक चक्रवाती तूफान लारा के पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। यह पूर्वी कैरिबिया में है। इसके अलावा मेक्सिको के यूकेटन प्रायद्वीप से एक और तूफान के अमेरिका से टकराने की संभावना। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में हाई स्कूल में फार्म डालने के लिए बिहार सरकार ने बढ़ाई नई डेट। जानते हैं नई डेट के बारे में। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड सन 2020 के लिए अगर आप 10वीं का फार्म अभी तक नहीं भरे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार बोर्ड ने परीक्षा फार्म भरने की तारीख को बढ़ा दिया। खबर के अनुसार मैट्रिक परीक्षा के ऑनलाइन फार्म आवेदन अब 25 अगस्त सन 2020 तक भरे जाएंगे। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना भी जारी कर। आपको बता दें कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन bihargovernment.in जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक बिहार बोर्ड ने कहा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा सन 2021 के लिए सम्मिलित होने वाले छात्र के लिए पंजीयन अनुमति से वंचित छात्र छात्रा का दिनांक 22/8 सन 2020 से लेकर के 25/8 सन 2020 की अवधि में पंजीयन अनुमति आवेदन विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन भर सकते हैं।